चलता है। ठीक है। हरियाणा के लेकिन गुलाम नबी आजाद तो कह रहे हैं। अब मैं आचार्य, अब मेरे को आचार्य जी के पास जाने दीजिए। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपके पास आता हूं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं 136 वर्षों से कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, आगे भी मनाता जाता रहेगा, पहले भी मनाया जाता रहा है। तो कुछ नेता एब्सेंट रहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट हो जाते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? और शिवराज सिंह चौहान, जिनको आपसे विशेष प्रेम है, वो कह रहे हैं कि 9-2-11 हो गए राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर। बताइए। देखिए अमीश जी, पहली बात यह है, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, ये महत्वपूर्ण दिन है सभी कांग्रेसियों के लिए भी और इस देश के लिए भी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब 136वां स्थापना दिवस है, इसमें कांग्रेस के सभी नेताओं ने वहाँ पर सम्मिलित होकर के, प्रियंका गांधी जी स्वयं वहाँ मौजूद रहीं और कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता भी वहाँ मौजूद रहे। राहुल जी की यात्रा का जहाँ तक सवाल है, अगर वो यहाँ रहते तो बहुत अच्छी बात होती, अच्छा होता, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं और शायद दूसरे और नेताओं ने भी कारण स्पष्ट कर दिया है। अब सवाल उठता है कि ये बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी बहुत ही जुझारू नेता हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी भावनाएं किसानों के साथ हैं। वो जाते जाते भी एक ट्वीट करके गए हैं। जी, वही मेरा सवाल था। मैं वापस आपको मौका दे रहा हूं आचार्य जी, मैं बीच में टोकना आपको नहीं चाहता। मैं समझ रहा हूं कि आपकी मनोस्थिति क्या है, आलोक जी की मनोस्थिति क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल बीच में टोकना नहीं चाहता। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना की कोशिश कर रहा हूं, आपने बोला वो जाते जाते ट्वीट करके गए हैं, उन्होंने किसानों को तो बोले, आलोक जी से मैं यही सवाल पूछा, किसानों को तो बोला कि आप डटे रहिए, लेकिन राहुल जी चल दिए। और ये विदेश की छुट्टी उनकी पहली बार नहीं है, 2016 में भी उन्होंने नए साल पे छुट्टी दी थी। तो ये जो निजी यात्रा है, ये नए साल पे ही आ जाती है। अमीश जी, राहुल गांधी कोई छोटे नेता तो है नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है नहीं कि जो वही चलेंगे आगे तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। वो जहाँ भी हैं वो प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे ऊर्जा मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, तो वो जहाँ भी रहेंगे इस आंदोलन के साथ हैं। अब बीजेपी इस उनकी यात्रा पर को पॉलिटिसाइज करना चाहती है, चुटकी लेना चाहती है, तो बीजेपी को तो मज़ा आता है राहुल जी पर बात करने में। उनका तो दिन पूरा होता नहीं जब तक राहुल गांधी का जिक्र ना हो। बीजेपी का कौन नेता कहाँ जाता है, कांग्रेस वाले तो कभी सवाल नहीं उठाते, लेकिन राहुल गांधी जब जब जहाँ जाते हैं बेचारे, वो अमरनाथ की यात्रा पर गए तो सवाल हो गया, उन्होंने कहा कि भाई हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे तब सवाल उठा, वो मंदिर जाते हैं तब सवाल उठता, मस्जिद चले जाएं तब सवाल उठता, गिरजाघर चले जाएं तब सवाल उठता। अब अगर वो अपनी पारिवारिक किसी सदस्य, यानी कि जैसा सुरजेवाला जी का बयान मैं सुन रहा था, तो अगर अपनी नानी से मिलने गए हैं तो इसमें क्या है, बुरी बात क्या है? जाना चाहिए नववर्ष पर। ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, इसमें बुरी बात क्या है? अपनी नानी से मिलने के लिए गए हैं, जा सकते हैं। हालांकि आपके एक प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो 5 दिन पहले ही कह दिया था कि अब थोड़े दिनों में निकल लेंगे राहुल गांधी जी, देख लीजिएगा, वो बाइट भी हमने चलाई। देखिए अमीश जी, ऐसा है कि आज जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और किसानों को बताया किस तरह से 100वीं किसान ट्रेन जो है वो आज चालू की गई है, तो एक तरफ तो कर्तव्य परायण प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने 6.5 साल से, जब से प्रधानमंत्री हैं, कोई